आर्यावर्त टाइम्स में हूं निहारिका सिंह। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ा कूटनीतिक बयान सामने आया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के साथ संभावित परमाणु समझौतों को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है और अमेरिकी नेतृत्व खासकर डोनाल्ड ट्रंप के सामने अपनी स्पष्ट शर्तें रख दी हैं। ईरान के साथ किसी भी संभावित डील को लेकर नेतन्याहू ने साफ कहा है कि केवल कागजी समझौता या आंशिक रोक पर्याप्त नहीं होगी। अगर समझौता होगा तो वह पूरी तरह ठोस, सख्त और स्थायी होना चाहिए। एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए नेतन्याहू ने कहा, मैं यह नहीं छिपाऊंगा कि मुझे ईरान के साथ किसी भी समझौते पर गहरा संदेह है। ईरान एक ही चीज में भरोसेमंद है, वे झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं। यह बयान साफ संकेत देता है कि इजराइल ईरान की नीयत पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। नेतन्याहू की पहली और सबसे अहम शर्त है कि ईरान के पास मौजूद सभी समृद्ध परमाणु सामग्री देश से बाहर भेजी जाए। उनका कहना है कि केवल यूरेनियम संवर्धन की प्रक्रिया रोक देना पर्याप्त नहीं है। जब तक तैयार सामग्री देश के अंदर मौजूद रहेगी तब तक खतरा बना रहेगा। नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि केवल संवर्धन रोकना काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि वह पूरी तकनीकी क्षमता, उपकरण, सेंट्रीफ्यूज और संरचना को परमाणु कार्यक्रम को संभव बनाती है, उसे ही खत्म किया जाना चाहिए। यानी उनका जोर पॉज पर नहीं बल्कि परमानेंट एलिमिनेशन पर है। इजरायली प्रधानमंत्री ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को भी डील का हिस्सा बनाने की मांग की। उन्होंने MTCR का जिक्र करते हुए कहा कि 300 किलोमीटर की सीमा का पालन होना चाहिए, लेकिन ईरान ऐसा नहीं कर रहा। इजराइल की चिंता है कि परमाणु क्षमता के साथ लंबी दूरी की मिसाइलें मिल जाए तो यह पूरे क्षेत्र के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने क्षेत्र में कई सशस्त्र समूहों और सहयोगी संगठनों का नेटवर्क बनाया है। उन्होंने कहा कि यह नेटवर्क कमजोर हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। इजराइल चाहता है कि किसी भी समझौते में यह स्पष्ट प्रावधान हो कि ईरान इन क्षेत्रीय सहयोगी समूहों को समर्थन देना बंद करे। नेतन्याहू ने निरीक्षण व्यवस्था को बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा निरीक्षण नहीं होना चाहिए जिसकी पहले से सूचना दी जाए। उनकी मांग है अचानक और बिना पूर्व सूचना निरीक्षण, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को पूर्ण पहुंच, पारदर्शी और प्रभावी जांच तंत्र। उनका कहना है कि अगर निरीक्षण कमजोर हुआ तो समझौता केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। अगर अमेरिका में ट्रंप की वापसी होती है या उनका प्रभाव मजबूत होता है तो ईरान नीति में बड़ा बदलाव संभव है। ट्रंप पहले भी 2015 के परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर निकाल चुके हैं। नेतन्याहू और ट्रंप के बीच पहले भी करीबी रणनीतिक संबंध रहे हैं। ऐसे में यह बयान संकेत देता है कि इजराइल चाहता है कि अमेरिका किसी भी नई डील में बेहद सख्त रुख अपनाए। इस बीच अमेरिका और अन्य वैश्विक शक्तियां ईरान के साथ संभावित समझौते के विकल्प तलाश रही हैं। ईरान की ओर से भी संकेत मिले हैं कि वह प्रतिबंधों में राहत के बदले समझौते पर बातचीत को तैयार है, लेकिन इजराइल की इन सख्त शर्तों से बातचीत और जटिल हो सकती है। अगर इजराइल की शर्तें डील में शामिल की जाती हैं तो इजराइल के लिए समझौता करना कठिन हो सकता है, बातचीत लंबी खिंच सकती है, क्षेत्रीय तनाव और भी बढ़ सकता है। अगर शर्तें नहीं मानी गई तो इजराइल कड़ा कदम उठा सकता है। सैन्य विकल्पों पर चर्चा तेज हो सकती है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि नेतन्याहू का यह बयान केवल सुरक्षा चिंता नहीं बल्कि रणनीतिक दबाव की भी राजनीति हो सकती है। इजराइल यह सुनिश्चित करता है कि भविष्य में कोई भी समझौता उसकी सुरक्षा चिंताओं को पूरी तरह संबोधित करे। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।